हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं वीके और आप देख रहे हैं सीरीज जॉब एंड एजुकेशन। देखिए, आईबीपीएस आरआरबी द्वारा बहुत सारे पदों पर बैंकिंग फील्ड में वैकेंसीज जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी किया है। अर्थात आईबीपीएस ने बहुत सारे पोस्ट 2021 के लिए निकाला है, जिनमें कुल संख्या 10,673 है, जिसके अंतर्गत आपका पीओ का पोस्ट है, प्रोबेशनरी ऑफिसर का, और क्लरिकल का पोस्ट है, स्केल 2 ऑफिसर का भी पोस्ट इन 10,676 पदों में निर्धारित की गई है। चलिए हम बात करते हैं इनकी संपूर्ण जानकारी, क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको आवेदन तिथि, अंतिम तिथि, सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस नोटिफिकेशन के बारे में, आईबीपीएस की इस वैकेंसी के बारे में जानने के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल में हमेशा बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस संपूर्ण जानकारी हेतु इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चलिए बात करते हैं कि आईबीपीएस आरआरबी 2021 नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आईबीपीएस आरआरबी नोटिफिकेशन 2021 आउट है ना, निकल गया है, ये वैकेंसी जारी हो गया है। तो ये किन किन पदों के लिए है, हम पहले उनकी बात करते हैं। तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट है ना, जिन्हें हम कार्यालय सहायक बोलते हैं या इसे दफ्तरी भी बोला जाता है। ऑफिसर स्केल 1, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, ऑफिसर ग्रेड 3, बैंकिंग ऑफिसर, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2, आईटी ऑफिसर, एग्रीकल्चर ऑफिसर और चार्टर्ड अकाउंटेंट। इन पदों पर आईबीपीएस ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इनकी संपूर्ण नोटिफिकेशन की मैं बात कर रहा हूं। चलिए हम अब देखते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स, कब एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रारंभ होगी, है ना। तो आईबीपीएस आरआरबी के लिए नोटिफिकेशन 7 जून को जारी हुआ था और इनकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वह 8 जून से, यानी कि कल से प्रारंभ हो गया है फ्रेंड्स। कल से 8 जून से इनकी नोटिफिकेशन प्रारंभ हो गई है। आपको यदि इस वैकेंसी हेतु फॉर्म भरना है तो इनकी अधिकतम जो तिथि है, अंतिम तिथि 28 जून 2021 निर्धारित की गई है। ठीक है। प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग, अर्थात बिफोर एग्ज़ाम आपको एग्ज़ाम के लिए ट्रेनिंग कराई जाती है, वो 9 जुलाई की होगी। अलग अलग पदों के लिए होती है। क्लियर है। देखिए इसमें क्या दिया है कि आईबीपीएस आरआरबी प्री के लिए जो एग्ज़ाम है, स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट दोनों के लिए 1st, 7th, 8th, 14th एंड 15th जो अगस्त है, अर्थात 1, 7, 8, 14 और 15 अगस्त 2021 को एग्ज़ाम होगी। अर्थात अभी जून है, जुलाई, अगस्त, आपके पास जितने भी समय हैं, इस समय में आप बेहतर तैयारी करके इन वैकेंसीज़ को हासिल कर सकते हैं। ये आपके मेहनत पर डिपेंड करता है। अब इनके जो प्री एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट हैं वो अगस्त 2021 के एंड तक ही पॉसिबल है। आईबीपीएस आरआरबी मेंस उसके बाद में अगस्त के एंड में अगर आपका लास्ट वीक में रिज़ल्ट आएगा तो सितंबर में जो मेंस एग्ज़ाम के लिए भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद मेंस का एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन मेंस, उसके लिए आपका 25 सितंबर को निर्धारित की गई है। अलग अलग जो कैडेट के लिए अलग अलग पदों के लिए कहना चाहिए एग्ज़ाम्स निर्धारित किए गए हैं। ऑफिस असिस्टेंट के लिए अक्टूबर में है और ऑफिसर स्केल 1 के लिए 25 सितंबर निर्धारित की गई है। उसके बाद में आपका ऑफिसर स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 के लिए अक्टूबर और नवंबर में निर्धारित की गई है। फिर फाइनल रिज़ल्ट आपको जनवरी 2022 में मिल जाएगी। क्लियर है। चलिए अब हम बात करते हैं इनकी जो कुल वैकेंसी है उनकी। तो देखिए, ऑफिस असिस्टेंट
जो मल्टीपर्पज़ होता है। मल्टीपर्पज़ से मतलब मैं अगर आपको कहूँ तो ये MTS जैसा पोस्ट है, जिसमें आप कार्यालय सहायक है, बैंकिंग सेक्टर में उस ब्रांच में जितने भी वर्क हैं, जितने भी कार्य हैं आपको करना पड़ेगा, है ना। तो ऑफिस असिस्टेंट की 5305 पद निर्धारित की गई है। ऑफिसर स्केल 1 के लिए 4119 पद और ऑफिसर स्केल 2 के लिए 15 पद निर्धारित की गई है। ऑफिसर स्केल 2 के लिए 43 पद, ऑफिसर मैनेजर स्केल 2 के लिए 9 पद, ऑफिसर स्केल 2 लॉ के लिए 27 पद, ऑफिसर स्केल 2 CA के लिए 32 पद, ऑफिसर स्केल 2 IT के लिए 59 पद, ऑफिसर स्केल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर के लिए 906 पद, ऑफिसर स्केल 3 के लिए 191 पद। इस प्रकार कुल 10,676 पदों पर IBPS ने वैकेंसी जारी की है। ठीक है, आप इन पदों को पा सकते हैं। आपकी मेहनत डिपेंड करता है कि आप किन पदों के लायक हैं और किन पदों हेतु आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अगर हम सिलेबस की बात करें तो प्री और मेंस के लिए अलग अलग सिलेबस IBPS द्वारा निर्धारित की गई है। चलिए हम सिलेबस की बात करें तो IBPS असिस्टेंट प्री के लिए जो सिलेबस है उसमें आपका रीजनिंग 40 क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आपका 40 क्वेश्चन आएगा, अर्थात 80 नंबर का जो कुल प्रश्न है वो आएगा और इसके लिए आपका 45 मिनट निर्धारित किया गया है। उसके बाद IBPS असिस्टेंट जो मेंस है, मेंस के एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग पेपर, जनरल पेपर, न्यूमेरिकल एबिलिटी, इंग्लिश या हिंदी में एक आपको सेलेक्ट करना है और कंप्यूटर नॉलेज। इस प्रकार से इसमें 200 नंबर, मेंस में 200 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और प्री में आपका 80 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्लियर है। इन प्री और मेंस के बाद आपका फाइनल रिज़ल्ट बन जाएगा जिसके आधार पे आपका सिलेक्शन होना रहता है। ठीक है, तो प्री मेंस के बाद कैसे होगा प्रोसेस, तो प्री के बाद आप मेंस में बैठेंगे, मेंस एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपका एक रिज़ल्ट बनाया जाएगा, उसके आधार पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फाइनल जो सिलेक्शन है, दिस फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड ऑन द cumulative score obtained by candidate in both मेंस एग्ज़ाम एंड इंटरव्यू प्रोसेस। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि जो प्री के नंबर्स हैं वो इसमें नहीं जुड़ेगा, है ना। मेंस और इंटरव्यू के जो नंबर हैं उनको ऐड करके फाइनल रिज़ल्ट जारी किया जाएगा। क्लियर है। तो और जो इनके कंप्लीट सिलेबस की जानकारी आपको संबंधित वेबसाइट पर मिल जाएगी, उनकी आप जानकारी लेने के लिए साइड में जा सकते हैं। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।